So hi and welcome back to this another episode with me Asha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA from Tier 2, Tier 3 colleges. Pros and cons को पे हम डिस्कशन करेंगे. I think ये वीडियो बनाने से पहले मैं सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कर रही थी जो कंटेंट मेरी टीम ने बनाया है. एंड ये काफ़ी जेनेरिक सा कंटेंट है. मैं आपको रियल इंसाइट्स दूंगी ऑन दिस स्पेसिफिक वीडियो. तो अगर आप भी दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है तो प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. As I already told you that इस वीडियो को बनाने से पहले it's basically that I was going through the content and मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत सारी और चीज़ें डिस्कशन कर सकते हैं. अगर हम in general बात करें तो definitely if I talk about Tier 1 colleges, it's always the most preferable choice and उनसे better options Tier 2, Tier 3 colleges हो ही नहीं सकते हैं, right? अब सेकेंड चीज़ ये आती है, जब Tier 2, Tier 3 की हम बात कर रहे होते हैं तो ये वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनके कैट में, जैट में, वट एवर परसेंटाइल, वट एवर एंट्रेंस एग्जाम जो उन्होंने दिया है उसमें उनका कम प्रतिशत, कम परसेंटाइल कहीं ना कहीं आता है. अब जब कम परसेंटाइल आता है तो उनके पास ऑप्शंस में ही Tier 2, Tier 3 के कॉलेजेस बचते हैं. दे डोंट हैव मच ऑफ ऑप्शंस. तो ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कॉलेजेस को देख रहे होते हैं. अभी पॉइंट पे बात करते हैं कि Tier 2, Tier 3 colleges refer to institution offering MBA program that may not be ranked as highly or enjoy the same reputation as Tier 1 college. Classification is based on factors like faculty, infrastructure, placement records, industry. For example, Tier 2, Tier 3 colleges, BIMTech, Zyme, MET तो Tier 3 में भी नहीं आता है. चलो ठीक है, there are multiple colleges. तो मैं कैसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिनका कम परसेंटाइल है और उनको MBA करना है वो Tier 2, Tier 3 colleges लेते हैं. मैं जितनी स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही होती हूँ जो Tier 3 कॉलेजेस में होते हैं, Tier 2 कॉलेजेस में होते हैं, काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू आते हैं और ये रिव्यू जो है वो बेस्ड ऑन उनकी प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस है. दो फैकल्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप अब्रॉड में MBA देखोगे तो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डोंट प्रोवाइड प्लेसमेंट. स्टूडेंट को पता है दैट उसको हर चीज़ खुद से वहाँ देखनी है, तो वो उस माइंडसेट के साथ जा रहा है अब्रॉड में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, द प्राइमरली फैक्टर, दो वट एवर यू से वाई MBA, आई वांट टू enhance my skill set, I want to do this or do that, but end of the day जो पिक्चर यही है कि मुझे कितना प्लेसमेंट मिलेगा. एंड इसी का एक क्रेज है 100% प्लेसमेंट, कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ. तो मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आज भी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उसका ये कहना था कि अगर आप Tier 1 कॉलेज से MBA कर रहे हो तो सेंस है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है. ये आपने कई बार सुना भी होगा, बट ये जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट फीडबैक जो है वो वेरी करता है. आज ही मैंने 3 और स्टूडेंट से बात की तो दे वर हैप्पी बिकॉज दे गॉट प्लेस फ्रॉम द कॉलेज. जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उनकी पर्सनालिटी, उनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली. तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन उस साल उस कॉलेज में किस तरह की कंपनीज आई हैं, किस तरीके के प्लेसमेंट दिए हैं. बिकॉज एक चीज है, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट 95% ऑफ कॉलेजेस जो PGDM करा रहे हैं, स्टूडेंट का फैकल्टीज को लेके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पढ़ाई को लेके एक्सपीरियंस अच्छा है, क्लब्स, कमिटीज, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. जो एक्सपीरियंस खराब होता है दैट इज प्लेसमेंट. अब एक और चीज़ है, मैं अपनी हर वीडियो में क्या कह रही होती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में यही कह रही होती हूँ, ये 100% प्लेसमेंट जैसा नहीं होता. तो स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत अच्छी सी लाइन बोली कि जब प्लेसमेंट होता है तो कॉलेजेस कहते हैं कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, दैट इज द रीजन स्टूडेंट जो है वो प्लेस नहीं हो पा रहा. मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि यही एक पैरामीटर होता है. बिकॉज जब मैं कॉलेजेस जा रही होती हूँ और किसी बच्चे को कम पैकेज लगा होता है और मैं बात कर रही होती हूँ, तो एज एन एम्प्लॉयर ऑल्सो आई एम एबल टू सेंस इट कि अच्छा he or she is not that capable कि ठीक है he will be able to get into this sort of companies. जब एडमिशन हो रहा होता है तो भी कॉलेजेस इंटरव्यू लेते हैं ना. ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट एडमिशन है कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया और आपका एडमिशन हो जाएगा. तो अगर उनको पता है दैट इस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा तो उनको सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए. तो इट्स बेसिकली कि जब उन्हें एडमिशन चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100% प्लेसमेंट, 10 लाख का एवरेज पैकेज, 12 लाख का एवरेज पैकेज, इंस्टेड ऑफ बीइंग रियलिस्टिक टू दी प्लेसमेंट्स. एंड जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो सर्टन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजंस. तो अगेन मतलब Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस टू कॉलेजेस एक्सपीरियंस वेरी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? बिकॉज
अगर हम 90+ परसेंटाइल वाले कॉलेजेस की बात करें कैट में, मुझे लगता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार बच्चे होंगे, नॉट मोर देन दैट। बट जो 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख बच्चा MBA के लिए देखता है, वो बाकी तो वही जा रहा है। सेम आप इंजीनियरिंग में ले लो, सेम आप किसी भी कोर्सेज में ले लो, राइट। बट जस्ट दैट ये मैटर ये करता है कि अगर आप कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करोगे जहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, अगर आपको पता है दैट आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आप यू विल बी एबल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, देन आप कैपिटलाइज कर पाओगे अपने 2 साल के MBA या PGDM को। अगर आप ऐसे हो जो पूरी तरह से कॉलेज पर डिपेंडेंट है, देन 2 साल बाद रिग्रेट रहेगा। बिकॉज मैं आपको भी मानती हूँ आपकी भी गलती नहीं है, 2 साल के बाद आप कहीं ना कहीं ये देख के जा रहे हो क्योंकि कॉलेज ने 100%, बट ये कुछ भी नहीं होता है 100% प्लेसमेंट। एंड ऑफ डे इट्स ऑल यू, इट ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द कॉलेज, राइट। कॉलेज से वैसा शॉर्टलिस्ट करो जहाँ कंपनी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। अगर ये 2 चीजें अच्छी हैं, आप कैपिटलाइज कर जाओगे, नॉट द वेरी फर्स्ट ईयर बट एटलीस्ट डाउन द लाइन 3-4 years, राइट। बट अगर ये दोनों चीजें आप नहीं देखोगे, देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू कैपिटलाइज योर MBA, whether you go to either tier 2 colleges or tier 3 colleges. That what I personally feels after interacting with the students. जैसे मैंने आपको बहुत practically बताया कि आज ही जो student है वो कह रहा था कि tier 1 से कर रहे हो तो sense है, otherwise कोई sense नहीं है। बट जो 3 और students से बात की, उनका कहना था कि the experience was good, the placement opportunities were good. Again, ये college to college vary कर रहा होता है। यहाँ पे देखा है कि tier 2, tier 3 अफोर्डेबल होते हैं। फीस स्ट्रक्चर आई थिंक मोर और लेस सभी कॉलेजेस बिकमिंग एक्सपेंसिव। बैच साइज भी कई सारे हर तरह के कॉलेजेस के बड़े हैं। इन्वायरमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन है, यू गो टू एनी कॉलेज, राइट। कई सारे कॉलेज tier 2, tier 3 में भी काफ़ी पुराना एलुमनाई नेटवर्क है, तो वो भी स्टूडेंट्स को लेवरेज मिलता है। एंड यहीं पे एंड ऑफ द डे कंक्लूजन नहीं निकलता है कि आप कैसे एक सही कॉलेज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, मैं कैसे एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करूँ? तो उसके लिए नीचे एक नंबर है, फॉर्म है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं अपने लेवल पे भी। यू लिविंग इन सोशल मीडिया एरा, राइट। For you it's very easy to access, आज से हम 10 साल 15 साल पहले बात करें तो आई थिंक किसी भी कॉलेज की रियलिटी के लिए आप ये कॉलेज रिव्यू गूगल पे सर्च कर रहे होते तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज रिव्यू इट्स लाइक गुड, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता ही नहीं था। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में डिसाइडिंग कि अच्छा ये कॉलेज सही है, ये कॉलेज गलत है, बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, कहीं आपको हेल्प लगती है, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट। बाकी if I talk about cons, I think limited brand recognition that's there when you compare it to tier 1 colleges. Resources may result, I think placement internship वाला एक पैकेजेस कम हो जाते हैं, प्रोफाइल्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यही डिफरेंस रहता है when it comes to tier 1, tier 2, tier 3, because end of the day बच्चा जा रहा है प्लेसमेंट के लिए। तो this is how I feel like I just want to conclude। मैं फिर से कह रही हूँ, don't run behind 100% placement, don't just close your eyes and see कि अच्छा ये 10 लाख का क्लेम कर रहे, 10 लाख का प्लेसमेंट है। हैव योर रियलिस्टिक वेरिफिकेशन, एनालाइज करो, खुद को एनालाइज करो एंड देन एक सही कॉलेज को डिसाइड करो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and